बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं कैसर अजीज़। दोस्तों, आपने किसी भी किस्म का लोन लेना है, आपने छोटे कारोबार के लिए लेना है, आपने तालीमी अखराजात के लिए लेना है, घरेलू ज़रूरियात के लिए लेना है, मकान की कंस्ट्रक्शन के लिए या उसमें तोसी के लिए, उसकी में मरम्मत के लिए लेना है, या आपको और किसी भी किस्म की कोई घरेलू ज़रूरियात हैं, या आपने सैलरी के ऊपर लोन लेना है, तो इसका तरीक़ाकार हर बैंक का अलग अलग होता है। लेकिन बहुत से दोस्त ये सवाल करते हैं कि जी हमें कोई ऐसा बैंक बताएं जहां से हमें बिला सूद जो है वो लोन मिल सके, सूद के बगैर लोन मिले, जितना हम लोन लें उतना हम उनको वापस करें, जितनी मियाद वो बताएं उसी मियाद के अंदर हम उनको लोन वापस कर देंगे। वो किसी किस्म की गारंटी मांगे तो हम गारंटी भी देने के लिए तैयार हैं, और हम जो है उनको बाकायदगी से किस्त भी देंगे। जो पीरियड वो ये कहेंगे उसी पीरियड के अंदर हम वो लोन जो है उनको वापस करेंगे। तो जब मुझसे ये लोग बार बार पूछते हैं कि कोई ऐसा बैंक बताएं, तो उनको मैं हमेशा बताता हूं कि अगर आपने बिला सूद लोन लेना है या प्रॉफिट मार्कअप या सूद के ऊपर लोन लेना है, तो इस बात को पहले समझें जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता चलूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर आने वाली लोन की वीडियो आप तक पहुंच सके और आपके ज़रिए ये मालूमात दूसरे लोगों तक जा सके। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्रॉफिट के ऊपर लोन मिलता है और जो बिला सूद लोन मिलता है, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक बात ज़हन नशीन कर लें कि जिस चीज़ के साथ लफ्ज़ बैंक लगेगा, मुस्लिम कमर्शियल बैंक जैसे कि नेशनल बैंक, पंजाब बैंक, सिंध बैंक, अल-फलाह बैंक, मीज़ान बैंक, यानी जितने भी कमर्शियल बैंक हैं उनके साथ लफ्ज़ बैंक लगेगा, वो जो आपको लोन देंगे वो प्रॉफिट के ऊपर देंगे, मार्कअप के ऊपर देंगे, सूद के ऊपर देंगे, क्योंकि बैंक का सिस्टम चलता ही इसी तरीके से है। तो यहाँ ये बात अपने ज़हन नशीन कर लें कि जिस चीज़ के नाम के साथ बैंक लगेगा वो आपको जो भी लोन देगा वो मार्कअप के ऊपर, सूद के ऊपर, प्रॉफिट के ऊपर देगा। और जिस चीज़ के नाम के साथ फाउंडेशन लगेगा, जैसे अक़ुव्वत फाउंडेशन, अल खिदमत फाउंडेशन, कशफ फाउंडेशन, इस तरह की बहुत सी फाउंडेशन ऐसी हैं जो बिला सूद लोन देती हैं। अब इसमें फ़र्क ये है कि जो कमर्शियल बैंक हैं वो प्रॉफिट के ऊपर आपको लोन देते हैं, और क्योंकि बहुत से लोगों का सरमाया उनके अकाउंट में, उनके बैंक में पड़ा होता है, और बैंक उन लोगों को मार्कअप पे कर रहा होता है, और उन लोगों का पैसा वो अब आपको देता है लोन की सूरत में, और आपसे मार्कअप लेकर बीच में बैंक अपना जो है वो प्रॉफिट रखने के बाद उन्हीं सार्फिन को प्रॉफिट अदा करता है जिनका पैसा वहाँ फिक्स पड़ा होता है। तो डेफिनेट बात है कि जिनके पैसे बैंक में पड़े हैं वो प्रॉफिट ले रहे हैं, तो जब उनका पैसा बैंक किसी और को देगा तो उनको भी प्रॉफिट के ऊपर देगा, और उनका प्रॉफिट जो है वो उसी सारिफ को मिलेगा जिसका पैसे वहाँ फिक्स पड़े हैं। तो आपने जब वहाँ से लोन लेना है तो आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। अब जब आप किसी फाउंडेशन की तरफ जाएंगे तो फाउंडेशन में मुखय्यर हजरात जो होते हैं उन्होंने एक अपनी जो है वो एक सेटअप बनाया होता है, और वो जो पैसे हैं वो उस फाउंडेशन के अकाउंट में जमा करते हैं ताकि ज़रूरतमंद अफराद को बिला सूद कर्जा दिया जा सके, और फिर उनको जो मुकर्ररा मुद्दत है उसमें वो हर माहाने की किस्त के साथ जो है वो रिकवर करते हैं। तो किसी भी किस्म की जो फाउंडेशन होगी वो आपको बिला सूद कर्जा देगी, और किसी भी इदारे के नाम के साथ अगर बैंक लफ्ज़ लगेगा तो वो आपको प्रॉफिट के ऊपर देगा। तो अब आपको ये बात समझ आ गई कि बैंक ऐसा कोई भी नहीं है जो बिला सूद कर्जा दे, फाउंडेशन ऐसी हैं जो आपको बिला सूद कर्जा दे सकती हैं। तो ये मैंने मालूमात आपको प्रोवाइड करनी थी, और अगर आप बिला सूद लोन लेना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इनके जो है वो लिंक दे दिए हैं, उनके लिंक पे जाएं और उनकी मुतलका जो है फाउंडेशन के दफ्तर को वो विज़िट करें, वहाँ जाकर आप अप्लाई करें बिला सूद कर्ज़े के लिए। वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो है बिला सूद कर्ज़े देते हैं, मुख्तलिफ़ उनकी शराइत होती हैं, वो शराइत आप पूरी करेंगे और आपको बिला सूद लोन मिल जाएगा। और अगर आपने प्रॉफिट के ऊपर लेना है तो उसके लिए भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ भी जाकर आप मुख्तलिफ़ बैंक सर्च कर सकते हैं, जो मैंने वीडियो मुख्तलिफ़ बनाई हुई हैं, और उस तरीक़ाकार के मुताबिक अमल करते हुए मुतलका बैंक की ब्रांच को विज़िट करके अपना जो है वो प्रोसेस करा सकते हैं। अगली मालूमाती वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।